देख रहे हैं अपना राष्ट्रीय न्यूज 24। मैं इस समय मौजूद हूँ जिला बलिया के अंतर्गत जो सिसवार ग्राम सभा है। मैं अपने चैनल के माध्यम से एक पड़ताल करूंगा जो गांव से लेकर के शहर तक यानी यहां तक शासन प्रशासन तक मैं पड़ताल करूंगा। ये सभी लोग जानते हैं कि एक माता पिता के अगर 4 बच्चे हैं, अगर माता पिता का जो सेवा करना चाहता है वो उसको अपनी संपत्ति दे सकता है या ना दे सकता है, ये सभी को मालूम है। नियम कानून सभी को मालूम है। आज वैसे परिवार से मैं मिलना चाहूंगा कि जो एक उनके चाचा हैं, उनका परिवार नहीं है, और एक उनका भतीजा है जो सेवा सत्कार करके ये साबित कर दिया है कि मैं अपने सेवा सत्कार जो मुझे करेगा मैं उनको देने का कोशिश करूंगा। आज वैसे व्यक्ति से मैं मिलने का कोशिश करता हूं। सबसे पहले मैं उनका परिचय जानने का कोशिश करूंगा। क्या नाम है आपका? सुभाष। आपका सेवा सत्कार कौन करता है? मुकेश। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सिसवार कला। मुकेश आपके क्या लगते हैं? भतीजा। कै ठो भतीजे हैं आप? 2 ठो। आपके भाई एक थे? हमारा भाई 3 थे। 3 2 थे, हमको लेकर 3 थे। 3 थे। हाँ। अच्छा, कौन सा भाई के आपके लड़के मानते हैं? हम बड़का भाई में रहते हैं जी। भाई भौजाई मर गया जी। हम बड़का भाई में रहते हैं। छोटका भतीजा हमको सेवा सत्कार करता है, बड़का बाहर रहता है, कुछ नहीं करता है। जी। जी। यानी आपके कहने का मतलब है कि जो हमारा सेवा सत्कार करेगा हम उसको अपनी संपत्ति देंगे। यानी इसमें जोर जबरदस्ती का मामला कहाँ से आ रहा है? जोर जबरदस्ती का मामला भतीजा करता है बड़का जी। हम आपका जो सेवा सत्कार करता है उनका नाम क्या है? मुकेश। मुकेश जी। वो आपको दवा बीरो कराते हैं, खान पीन कराते हैं, हाँ। आपके दिलों पे जीतते हैं, हर मुश्किलों में खड़ा रहते हैं। हाँ। क्या आप अपने मर्जी से उनको अपना संपत्ति देना चाहते हैं? हाँ जी। कौन आपके संपत्ति को जो जबरदस्ती करके लेना चाहते हैं और शासन प्रशासन उसका साथ दे रहा है? बड़ा भतीजा। क्या नाम है उनका जो लेना चाहते हैं? राजेश। वो जबरदस्ती गाली गुप्ता देते हैं, आपसे जबरदस्ती लेना चाहते हैं। हाँ, गाली गुप्ता। क्या आप थाने पे जाते हैं तो कानून का शिकंजा उस पे कसा जाता है कि नहीं कसा जाता है? जाते हैं तो अपना कस करके कोई करके समझा करके चला आते हैं। प्रशासन एक्शन नहीं लेती कि आखिर इनको क्यों परेशान आप करते हो? जी कहती है, लेकिन उसके बाद वो कहता है कि ऐसा मत करो, तो कहता नहीं करेंगे। इस भी जमाने में ऐसे लोग हैं कि जो सेवा सत्कार करके एक दूसरे का दिल जीते हैं, और दिल जीतने के बाद उनका मनचाहा है कि मैं अपनी संपत्ति जिसको देना चाहूं दूं। लेकिन इसमें तीसरे की एंट्री होती है जो सेवा सत्कार नहीं करना चाहता है, मारपीट करके उनके संपत्ति को लेना चाहता है। कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता में आता है और शासन के लोग उस पर शिकंजा नहीं कसना चाहते हैं। वो कौन है व्यक्ति जो फिर से मैं उसका नाम जानना चाहूंगा कि जिसपे शिकंजा नहीं कस रही है सरकार? उनका क्या नाम है जो आपको गाली गुप्ता दे करके आपका लेना चाहते हैं? आप बार बार आप शिकायत करते हैं, आपकी सुनवाई नहीं होती है। राजेश है। आइए, जो आपके भतीजा है मैं उनसे भी जानने का कोशिश करूंगा कि क्या उनका नाम है। आपका नाम क्या है? मुकेश राजभर। मुकेश राजभर। कितने दिनों से किस प्रकार से आपको प्रेरणा आई कि हम अपने चाचा का सेवा करेंगे? माता पिता के मरने के बाद कोई देखने वाला इनको नहीं था। पीड़ा उनका सहा नहीं गया आपसे? नहीं, भाई बाहर में रहता था। जी। क्या आपके परिवार हैं? जी, हमारा कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। आप अपने परिवार के साथ रहते रहते अपने बच्चों को भी देखते हैं और अपने चाचा को भी देखभाल अच्छी तरीके से करते हैं। आपके चाचा आपसे खुश होकर के आपको देना चाहते हैं? जी, दे दिए हैं, हमारा को दे दिए हैं। जी। आपको हर बार भी कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, हमारे मरने के बाद वारिस आप हैं। जी। तो उसमें जबरदस्ती कौन करना चाहता है? वो राजेश राजभर मेरा भाई है, बड़ा वाला। जी। बोलता है कि चाचा का जो हिस्सा ले लियो जी, मेरे को भी उसमें चाहिए, दे दो। जी। चाचा कहते हैं कि लिख दिया हूं, नहीं दूंगा। तो बात को मानता नहीं है। बार बार थाना में आने पे प्रशासन जाती है, समझा कर आती है, फिर भी बात को मानता नहीं है। जबरदस्ती इनके भाई इनके संपत्ति को लेना चाहते हैं, इनके चाचा के संपत्ति को लेना चाहते हैं। मैं शासन प्रशासन से अपने चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं कि जो इन परिवारों को न्याय दिलाने का काम करें। और भी मैं आपसे भी चाहता हूं कि और भी कुछ प्रताड़ित आपके साथ करते हैं तो उसको बताएं आप। बोलते हैं कि तुम्हारे पिताजी में हिस्सा तुमको नहीं दूंगा, चाचा को लिए उसमें रहो, पिताजी के तुम्हारे हिस्सा में नहीं दूंगा हिस्सा। ये तो जबरदस्ती है। हाँ, मारते हैं, आपके इस समय माता पिता जीवित हैं कि नहीं? नहीं, मर गए, दोनों लोग मर गए। मर गए तो जो माता पिता में जितने भाई हैं आप लोगों का हिस्सा बनता है? नहीं, वो दे रहा है। यही तो है। वो कौन देने वाले होते हैं? नहीं देने वाले होते हैं। आप शासन प्रशासन में जाकर के अपना एप्लीकेशन दिए हैं? मैं एप्लीकेशन दिया हूँ, इतना दे दिया हूँ। देखिए, इतना दिया हूँ, कहाँ सुनवाई हो रहा। ये पोस्ट फास्ट भी किया हूँ, बलिया में भेजा हूँ। देखिए कितना दिया हूँ कागज। प्रशासन जाती है, समझा कर आती है, फिर अपना मनमानी करने लगता है। और इतना मनमानी अच्छी बात नहीं है ना। मैं कुछ बोल दूंगा तो झगड़ा होगा। मैं चाहता नहीं कि लड़ाई झगड़ा हो।
लेकिन वो बार बार वही बात कर रहा है। वो है, उसकी बीबी है। आप अपने शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं अपने मामले में? हमारे मामले में जांच किया जाए, जो उचित है हमको दिया जाए। पिताजी का हिस्सा मेरा घर। आप विवाद नहीं चाहते? नहीं, आप विवाद जो विवाद शोषित नहीं, विवाद आपका नहीं बनता चाहते है हैं। वो आप लेना और चाहते हैं? हमको कुछ हो जाएगा तो चाचा को और मेरे बीवी बच्चों को कौन देखेगा? वो तो दो लोग हैं, वो कहीं खा लेंगे, ये कमा चीज हम लेंगे। अपने चैनल के माध्यम से जरूर कहना चाहेंगे कि इनके जान को खतरा है। इनका देखरेख अगर इनके जो समस्या है, इनका देख रेख अगर नहीं किया जाता है, आगे अगर मुश्किल आती है तो उसकी जिम्मेदारी खुद शासन प्रशासन होगी। जो कि ये अपना जो एप्लीकेशन है ये पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी डाल चुके हैं, जिले पे लगा चुके हैं, थाने पे लगा चुके हैं, इनकी कार्रवाई नहीं हो रही है। आए दिन अगर कोई घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन होती है। अगर ये बयान अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइबर कमेंट जरूर करें। इसी के साथ धन्यवाद साथी।